नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज आप मेरे साथ स्क्रीन पे एक ऐसा चेहरा देख रहे होंगे जिसे आपने कभी मेरे चैनल पे पहले नहीं देखा होगा। उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि एक मैंने कई बार बताया भी आपको कि राहुल गांधी का एक प्रायोरिटी पे टॉप पॉलिटिकल मिशन है, मिशन नंबर 1 जिसको आप यूँ कह सकते हैं जैसे आजकल चल रहा है ना, किसी का अमेरिका फर्स्ट, किसी का इंडिया फर्स्ट। तो राहुल गांधी का एक चल रहा था गुजरात फर्स्ट, कि सबसे पहले गुजरात में चीज़ों को बदलना है। और गुजरात में ही उन्होंने इसीलिए अधिवेशन भी किया और जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की पहली सूची है, वो भी गुजरात से ही आई। वो गुजरात को जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे या पहला जो मिशन है उनका, वहाँ शुरू कर रहे थे। और दूसरी बात, हाल ही में कांग्रेस में बड़े सालों बाद सुनाई दिया कि किसी ने ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दिया, वो भी गुजरात में ही हुआ। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल हैं। अब इन सब पे बात करने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो गुजरात की राजनीति और देश की राजनीति को जड़ से समझता हो। तो मेरे साथ जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर हरि देसाई। ये नमस्कार। भारत के वन वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में से एक हैं। बड़े-बड़े अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में संपादक पद पर रहे हैं। अब मैं कितनी लंबी फ़हरिस्त गिनाऊँगा, वो कभी आप इनका बायो सर्च करेंगे, बायो तो गूगल पे मिल जाएगा। फ़िलहाल ये अपने ही नाम से, डॉक्टर हरि देसाई के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप वहाँ पर इनके बेबाक वक्तव्य या बेबाक प्रोग्राम देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि गुजरात के हैं और मोदी संघ, कांग्रेस, गांधी परिवार और भारत का पॉलिटिकल इतिहास सबको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को हमने आज रिक्वेस्ट की कि आइए और हमें बताइए गुजरात की स्थिति जो बाहर से दिख रही है कांग्रेस की, क्या सच में वही है या अंदर खाने कुछ और ही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद प्रदीप जी। जी जी। आपके चैनल डॉक्टर पर साहब जी। आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं नहीं, और डॉक्टर गुजरात साहब की सबसे बात करना है। नहीं, सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, जैसे मैंने अपनी भूमिका में भी कहा कि गुजरात फर्स्ट राहुल गांधी ने जो चलाया है, एक्चुअल में उनका पॉलिटिकल मिशन नंबर 1 है। वो चाहते हैं किसी भी तरह एक बार गुजरात में बीजेपी को मात दे सके वो कांग्रेस, इसीलिए वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहली सूची भी आई और शक्ति सिंह गोहिल भी गए। अभी पहले शक्ति सिंह गोहिल से शुरू करता हूँ। शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा देना, दोनों उपचुनाव हारना, क्या ये एक पॉजिटिव मूव है कांग्रेस में या आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं? देखिए, शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दिया है, ये तो मेरे ख्याल से लोकसभा के वक्त में दे देना चाहिए था, यदि गंभीरता से देना था तो। और जिस प्रकार से इस बार उन्होंने घोषणा करी कि मैं आज से इस्तीफा दे रहा हूं, इस पद से मुक्त हो रहा हूं और मैं दूसरे सज्जन को अपनी गद्दी पर बिठा रहा हूं। मेरे ख्याल से वो शैलेश परमार, जिनको कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी अलाउ नहीं कर रही है, और आज के दिन गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल। लंगड़े घोड़ों की एक सूची आई, 41 जिलाध्यक्षों की या शहर अध्यक्षों की, उसमें अधिकांश तो लंगड़े घोड़े हैं। राहुल गांधी खुद ये चाहते थे कि यंग जो लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए, मगर शक्ति सिंह गोहिल और जो लोग उनके सलाहकार होंगे, जिस प्रकार से दिल्ली से नुमाइंदे आए, ऑब्जर्वर आए, और अपेक्षा ये थी कांग्रेस में जो यंग ब्रिगेड है, वो उनकी अपेक्षा ये थी कि कुछ परिवर्तन आएगा। वास्तव में आपने जो शब्द दिया था, शायद लंगड़े घोड़े, क्योंकि राहुल गांधी दो घोड़ों की बात जी। करते थे, एक रेस के घोड़े और एक शादी के घोड़े। तो आपने मेरे ख्याल से लंगड़े घोड़े एक शब्द प्रयोग उनको दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि जो जिलाध्यक्ष आए वो अधिकांश लंगड़े घोड़े आए, और शक्ति सिंह गोहिल जिस प्रकार से बचपना करके, अपना पदत्याग करके चले गए, दिल्ली चले गए। मेरे ख्याल से दिल्ली में उनको वेणुगोपाल से मुलाकात तो हुई होगी, मगर राहुल गांधी से मुलाकात शायद नहीं हुई, ऐसे यहां पर जानकारी है, पता नहीं, आपको दिल्ली के सूत्र बताएंगे। मगर शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है।
और दूसरी बात, वो जिस आदमी को यहाँ पर शैलेश परमार को अपना कार्यभार देकर गए ऐसा कहते हैं, वो भी एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और शैलेश परमार की भाजपा से काफी मिली भगत की चर्चा भी है और उनको देके गए। अब देखिए, शक्ति सिंह गोहिल की बात आपने पूछा तो मैं कह दूं कि पहले तो शक्ति सिंह खुद चुन नहीं अपने यानी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, वो औरों को जिता नहीं सकते हैं। अहमद पटेल की कृपा से वो यहाँ पर राजनीति में बने रहे। शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा देते समय ये कहा कि मेडिकल कॉलेज भावनगर को, उनके जिले को नहीं मिला, उनके गांव को नहीं मिला, यानी भावनगर उनका शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो मैंने मिनिस्टरी छोड़ दी थी और ये अध्यक्ष पद पर चिपक के रहना ये ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। और आपको बताऊं, हम उनके कटु आलोचक रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आलोचक रहे हैं, फिर भी कांग्रेस में एक परंपरा है। उन्होंने खुद फोन करके हमें कहा कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमने कोई गलतियां की होगी, यह होगा। ये कांग्रेस की एक परंपरा है। भाजपा में तो एरोगेंस है, मगर कांग्रेस में एक अच्छाई जो है वो शक्ति सिंह एज ए ह्यूमन बीइंग हम उनको ठीक समझते हैं, मगर राजनीतिक में वो ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि वो वेणुगोपाल के नुमाइंदे बन के आए थे, मगर राहुल गांधी को हम तो ये कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को जिताने के बजाय राहुल गांधी की गुजरात में नाक कटवाने का काम वो करते, उसके पहले वो रणछोड़ राय हो गए। प्रदीप, तो डॉक्टर साहब मतलब जो आप कह रहे हैं कि अभी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो अपना एक नुमाइंदा वहां पर छोड़ गए, तो इसी मैं आपने राहुल गांधी वाला पूछा था, हाँ मुलाकात अभी तक नहीं हुई क्योंकि राहुल गांधी आउट ऑफ इंडिया है, अभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन मेरे को आपकी बात से फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब एक नौटंकी है, अल्टीमेटली शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सब एक ड्रामा है। हमारे यहाँ नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, हम जब जेवियर्स में पढ़ते थे यहाँ पर कॉलेज में, तो नवनिर्माण आंदोलन, छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन हुआ था। चिमनभाई पटेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ। और वो जो नेता थे उसमें एक मनीषी जानी को छोड़ के बाकी के सब नेताओं को कांग्रेस ने खरीद लिया था, यानी चिमनभाई ने खरीद लिया था। उसमें नरहरि अमीन जो कि अभी भाजपा के सांसद हैं, उमाकांत माकड़ जो आजकल भाजपा कांग्रेस में ही है, बाकी के लोग इधर उधर होते रहे। तो वो नवनिर्माण आंदोलन के जो प्रोडक्ट थे वो कांग्रेस में बने रहे। चिमनभाई की उनके ऊपर कृपा भी हुई और चिमनभाई ने नरहरि अमीन को डेप्यूटी सीएम बना दिया। नरहरि ने पब्लिकली कहा था एक कार्यक्रम में चिमनभाई के बेटे के सामने कि हमने 100, वो क्या बोलते हैं अंतिम यात्रा में, वो ठाठड़ी बोलते हैं हम गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर यानी उनके शव यात्रा जैसे निकालते हैं ना, तो 100 उनकी ठाठड़ी जलाई थी हमने चिमनभाई की, और उन्होंने मुझे डेप्यूटी सीएम बनाया था। अब ये एक उमाकांत माकड़ करके हैं, वो शक्ति सिंह की तरफदारी कर रहे हैं, वो लंबी लंबी पोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शक्ति सिंह तो होना ही चाहिए यहाँ पर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि, यानी नौटंकी तो है ही, क्योंकि शक्ति सिंह जैसा सीनियर आदमी इस प्रकार की नौटंकी क्यों करता है ये मेरी समझ में नहीं रहा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था यहाँ आके गुजरात में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उन्होंने कहा था कि शक्ति सिंह को अपनी शक्ति बताना पड़ेगा 2027 में। अब शक्ति सिंह में शक्ति ही नहीं रही है और वह भाग गए। राज्यसभा की उनकी जो अभी कारकिर्द, जो उनका समय है वो निपटाएंगे, बाकी क्या करेंगे, हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे। प्रदीप जी। जी जी जी, फिर एक चीज और पूछना चाह रहा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो सूची आई थी जिला अध्यक्षों की या शहर अध्यक्षों जो भी है 40-41 लोगों की, इसमें भी आपने कहा ज्यादातर लंगड़े घोड़े हैं। आप पहले तो ये बताइए कि लंगड़े घोड़े कैसे, किन को लंगड़ा घोड़े कह रहे हैं, किस वजह से आप लंगड़े घोड़े कह रहे हैं? और दूसरी बात, अगर इसमें लंगड़े घोड़े हैं
तो फिर वो राहुल गांधी की सारी एक्सरसाइज तो फ्यूटाइल हो गई कि भाई ऑब्जर्वर भेजेंगे, नाम छांटेंगे, उसमें से इंटरव्यूज होंगे टॉप 3 के, फिर जो है उनकी निष्ठा देखी जाएगी, उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा। वो मतलब वो सब की सब कागजी चीजें हैं क्या? लंगड़े घोड़े इसलिए कि पहली बात तो यह है कि युवाओं को ज्यादा स्थान नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो जमकर बैठे हैं 5 लोग, यानी उसमें कुछ लोग तो भाजपा में चले गए, अर्जुन मोढवाडिया जैसे, जो कि हर ओहदे को उन्होंने संभाला कांग्रेस में और फिर अभी भाजपा में मंत्री पद की चाहत में चले गए। मगर जो भी अभी चिपक के हैं उसमें एक, यानी जो आदमी पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है, मगर माधव सिंह के बेटे भरत सोलंकी, उनकी एक पब्लिक यानी संगठन को मजबूत करने की, और दूसरी ओबीसी नेता है, और उनके जो कजिन हैं अमित चावड़ा, जो कि अभी सीएलपी के लीडर हैं, अमित चावड़ा को भी वो करने की मोदी ने बहुत कोशिश करी, मगर वो माने नहीं, और बहुत सक्रिय आदमी है वो। अब यहां पर जो आए कुछ अधिकांश लोग शक्ति सिंह गोहिल के नुमाइंदे माने जाते हैं। दूसरी बात, आपको गुजरात की ज्योग्राफी मालूम है, सौराष्ट्र वो इलाका है जहां पर राजपूत वर्सेस पटेल पाटीदार ये हमेशा रहा है पहले से। अब जहां पर पटेलों का वर्चस्व है वहां पर आप है ना दरबार को, राजपूत को यदि जिलाध्यक्ष बनाओगे तो बाकी के जो पटेल वैसे भी भाजपा के साथ ज्यादा हैं, भाजपा में वो प्रभावी हैं, सरकार में वो प्रभावी हैं, और बाकी कांग्रेस में जो पटेल बचे हैं वो भी चले जाएंगे भाजपा में। यानी शक्ति सिंह का योगदान मैं कह रहा हूं। अमित चावड़ा ने 4-5 लोगों को अपना नुमाइंदा बनाया। कुछ लोग हैं जो कि रेस के घोड़े हैं, यंग हैं, जैसे कि भरूच में एक मुस्लिम जो वहां का कारपोरेटर है, वो बाद में उनकी अनाउंसमेंट हुई। जैसे कि अरवली में एक लड़का, एक यंग मैन है जो कि काफी प्रभाव रखता है। तो ऐसे कुछ रेस के घोड़े हैं, मगर 4-5 रेस के घोड़ों से बाकी क्या होगा। दूसरी बात, अहमदाबाद शहर में हिम्मत सिंह पटेल जो थे, मूलतः राजस्थानी है, मगर यहाँ पर उनकी है ना, उनकी भाजपा से मिली भगत की बहुत चर्चे हैं, और उनको हटा के उनकी जगह पर जो महिला जो विधानसभा में अपनी डिपॉजिट गंवाई, अमित शाह के सामने वो लड़ी और कुछ किया नहीं, यानी उसके पोस्टर मेरे इलाके में भी नहीं दिखे, वो खुद तो आई ही नहीं इस इलाके में प्रचार के लिए। उस महिला को पूरे अहमदाबाद की, यानी 2 लोकसभा सीट है और बाकी कई विधानसभा सीटें हैं, उसकी अध्यक्षा बनाते हैं। 74 ईयर ओल्ड है। अधिकांश ये लंगड़े घोड़े जो हैं वो तो पुराने लोग हैं। तो लंगड़े घोड़े राहुल तो नहीं चाहते थे, पता नहीं राहुल ने कैसे अप्रूव कर लिया। नहीं, फिर वही डॉक्टर साहब की जो प्रोसेस था, बड़ा बड़ा कुछ बोला गया, ऑब्जर्वर भेजे, वो छांटेंगे, टॉप 3 का इंटरव्यू होगा, किसी एक नेता की तरफ उनकी वो इंक्लाइनेशन तो नहीं है, संगठन के आदमी है कि वो सब क्या सिर्फ राहुल गांधी के भाषण तक ही है? ये नीचे जमीन पे उतरा ही नहीं, गुजरात में ही नहीं उतरा, जो सबसे पहले जहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां से शुरुआत हुई। प्रदीप जी, अर्जुन मोढवाडिया अभी तो भाजपा में है, मगर वो उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं जब अध्यक्ष था 2014 में के करीब, वो अध्यक्ष जब थे, वो बोले तब भी राहुल गांधी ये रेस के घोड़े और शादी के घोड़ों की बात कर रहे थे। और दूसरी बात, हर बार जब जब राहुल गांधी गुजरात आते हैं वो ये घोड़ों की बात करते हैं, मगर आज तक हम ये देखते आए हैं कि वो बहुत आक्रामक होके भाषण तो करते हैं, मगर वो शादी के घोड़े उनके इर्द गिर्द या लंगड़े घोड़े उनके इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं, मंच पर ही बैठे होते हैं। राहुल गांधी को इतना मालूम नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ा है, हार्वर्ड में पढ़ा है, दुनिया में जाके भाषण करता है। हम जानते हैं कि भारत में भी उसकी एक छवि बनी हुई है, उसकी पदयात्रा के बाद में वो पप्पू नहीं है, ये हम भली बात ही जानते हैं, मगर गुजरात तो उसको पप्पू बनाए रखना चाहती है, और गुजरात के कांग्रेसी उनको पप्पू बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए 2027 में उनकी नाक कटवाएंगे लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि तो मतलब आज मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हुई, वो बोले 1 महीने में आप परिवर्तन देखेंगे, और
यानी वो एक्टिव हो जाएगा सब कुछ। और दूसरी बात, मैंने कहा कि कदीर पीरजादा जैसे लोग हैं जो कि कभी इंदिरा गांधी की छवि पर जिसने पेशाब किया था, ऐसा सूरत में चर्चा है, उसको कांग्रेस कार्याध्यक्ष बनाती है। सोनिया गांधी ने उसको निकाल दिया था, मगर सुनील दत्त यानी अहमद पटेल के कहने से सुनील दत्त ने उसको पार्टी में रखा। तो अहमद पटेल ने गुजरात में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी का चेहरा दे दिया, और अहमद पटेल को लग रहा था कि हम दिल्ली में राज करेंगे और यहां पर मोदी को सीमित करेंगे, मगर हो गया उल्टा, क्योंकि अहमद पटेल और मोदी की भी मिली भगत थी। जी डॉक्टर साहब, मैं अगले सवाल पे आने से पहले एक चीज़ आपसे पहले से ही आपसे एक प्रॉमिस ले लूं कि किसी दिन आपसे वक्त लेके इस बात पे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि अहमद पटेल ने गुजरात कांग्रेस में क्या किरदार निभाया। गुजरात कांग्रेस का हाल आज जो है वो अहमद पटेल की वजह से है, या अहमद पटेल कुछ और कैरेक्टर थे। इस पे किसी दिन आपसे बात करेंगे, आप मुझे ज़रूर समय दीजिए। कि खैर सवाल ये है, मैं ये पूछ रहा था कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने डॉक्टर साहब आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, इतना एक्सपीरियंस है, आप मुझे ये बताएंगे कि अभी जैसा आपने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल केसी वेणुगोपाल का आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, और शक्ति सिंह गोहिल ने आगे अपने ही लोगों को जो है वो बनाया है, और काफी हद तक वो सीएलपी लीडर ने भी लोगों को एडजस्ट किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की नॉलेज तक ये बात पूरी पहुंची नहीं है? राहुल गांधी वैसे भी विदेश दौरे पे, या आपको लगता है कि राहुल गांधी को मालूम सब कुछ है लेकिन कर नहीं रहे कुछ? पहली बात तो ये प्रदीप जी कि राहुल गांधी से और लोग मिल ही नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से उनकी कोटरी ऐसी है कि वहां तक जाना मुश्किल होता है। और ये परंपरा अहमद पटेल के जमाने से चली आई है। आपको ताजुब होगा, अहमद पटेल का एपिसोड हम जब करेंगे तब हम पूरी बात आपको बताएंगे। मगर राहुल गांधी तक जाना यानी लोगों से मिलना, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद यानी जो मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी में, जो एमएलए रहे, और जिनकी पहुंच है, बुद्धिजीवी भी हैं, ऐसे लोग भी आज कांग्रेस में आकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यानी चिट्ठियां कहां पहुंचती है राहुल गांधी के पास, या तो उनको मिलना भी कितना दुश्वार है। ये राहुल गांधी पता नहीं किन लोगों से घिरे हुए हैं कि गुजरात की बात उन तक पहुंचती ही नहीं है, या तो उनको जो ब्रीफ किया जाता है वो अनुकूल रूप से, जो वेणुगोपाल वगैरह जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो उनके सो कॉल्ड अपने लोग हैं, वो जो रिपोर्ट करते हैं वही। जिला अध्यक्षों के चयन के बारे में भी ऐसा ही हुआ, जो ऑब्जर्वर्स आए थे उन पर यहाँ के वो लोग थे जो पुराने लोग, उन्होंने ही प्रभाव डाला, और उनको ऐसे ही लोगों को उन्होंने उनका चयन किया है जो वास्तव में हारे हुए लोग हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों का चयन हुआ है। ऐसे लोग कैसे पार्टी को जिताएंगे? मैं जी जी। हमेशा कहता हूं प्रदीप जी कि गुजरात में कांग्रेस की 35% वोट बैंक है, बावजूद इसके इस बार यानी पिछले चुनाव में 2022 के दिसंबर के चुनाव में कांग्रेस एकदम कम कम सीट ला पाई। वो भी सीटें बिकी काफी। और आपको मालूम है कि राजस्थान के रघु शर्मा जो यहाँ प्रभारी थे, और यहाँ पर जिस प्रकार से जगदीश ठाकुर को अध्यक्ष बनाया था, उनकी मिलीभगत से उन्होंने ये किया। और वरना मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस हारे तो भी कम से कम 182 में से 70-75 सीट्स तो ला ही सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और आपके पास वक्त भी कम है, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा। जो आपने स्थिति बताई अभी कि 35% वोट है, उसके बावजूद कांग्रेस की हालत है, तो जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए वो एक्सपेक्टेड थे, या आपको लग रहा है कि इस उपचुनाव के बाद और जो कांग्रेस की अभी हालत है, अब आम आदमी पार्टी के लिए मैदान खुला कांग्रेस ने छोड़ दिया है? मैं नहीं मानता हूं। आम आदमी पार्टी में कुछ है ना धूम केतु होते हैं। यानी वो कभी यानी ये इटालिया गोपाल इटालिया विसावदर से चुने गए हैं,
पटेल हैं और पाटीदारों का वहां वो बहुल इलाका है। विसावदर एंटी बीजेपी वोट करता रहा है और फिर जो चुने जाते हैं कांग्रेस के 2 बार और आम आदमी पार्टी का पिछली बार, वो भाजपा ने अपने साथ में ले लिए और इस बार गोपाल इटालिया जीते हैं। वहां कांग्रेस की तो स्थिति खराब है, यानी वो डिपॉजिट भी गई है। कांग्रेस को क्यों वहां पर लड़ना चाहिए ये भी समझ में नहीं है। ये शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि ये तो सबका टीम वर्क का निर्णय था, यानी शक्ति सिंह अपने पर वो लेते नहीं है। कड़ी में भी तो कांग्रेस की दुर्दशा है, वरना आपको ताजुब होगा गुजरात में गुजराती फिल्मों का सुपरस्टार हितू किनोडिया को जिस आदमी ने हराया था वो कांग्रेस का उम्मीदवार था, मगर कांग्रेस के लोगों ने उसको मदद नहीं की वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद ये सब कुछ करती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी में जीती, यानी 2 उपचुनाव थे। विसावदर में आम आदमी पार्टी जीती, मगर आम आदमी पार्टी जीतने का जल्लोष मनाए उसके पहले उनका एक एमएलए वो है ना इस्तीफा दे देता है और भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा, क्योंकि वो एमएलए चालू रहेगा, पार्टी से इस्तीफा नहीं देगा, मगर उसने सब ओहदों पर से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा एक आम आदमी पार्टी का एमएलए वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आशा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खत्म करने के लिए गुजरात में लाया गया था और भाजपा से मिली भगत थी, ये कोई नई बात नहीं है। प्रदीप जी, चलिए चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर साहब ने जिस तरह से एक एक चीज सामने रख दी, इससे एक बात तो पूरे देश को मैसेज डॉक्टर साहब ने आज पहुंचा दिया कि जो राहुल गांधी ने बड़े फैनफेयर से बड़े उससे शुरू किया था ना कि गुजरात फर्स्ट और मिशन, अपना राजनीतिक मिशन गुजरात से शुरू किया था, नई कांग्रेस नई बदलाव, लंगड़े घोड़ों ने पहले ही कदम पर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उस सारी कोशिश को फिलहाल वहीं गिरा दिया है। अब यहाँ से राहुल गांधी उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते, ये तो उनकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को सब जानकारी देने के लिए अहमदाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद प्रदीप जी, नमस्कार। जी।